धर्म रास्ते पर जाने से क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, यही है प्रश्न। क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? क्या करने के लिए क्षमता बढ़ाना? क्या करने के लिए? आपके पास एक लक्ष्य है तो ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप क्षमता बढ़ाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए, यही है समाज का व्यवहार, समाज का सोच विचार। हमेशा लोग कहते हैं अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य है तो ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। पूरा करने के बाद आप एक बड़ा आदमी बन जाएंगे। लक्ष्य है तो आपके पास, यानी एक उम्मीद है तो, और कई अर्थ है, कई शब्द है। डिजायर है तो, यानी इच्छा है तो, मन में कुछ पूरा करने के लिए इच्छा है। पूरा करने से पहले आपके मन में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। दृष्टि की वजह से इच्छा उत्पन्न होगी। पहले दृष्टि आती है मन में। दृष्टि आने से पहले आप दृष्टि लेने के लिए तैयार हैं, अज्ञान और तृष्णा की वजह से, क्योंकि आप कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ढूंढते हैं। शायद खुशी, शायद आनंद, आस्वाद वगैरह वगैरह, कुछ भी। कुछ मनपसंद है तो ये मनपसंद कारण ये दुनिया में है कि सोचकर हमेशा ये दृष्टियां लेने के लिए तैयार है। हमेशा दृष्टियां स्वीकार करते रहते हैं लोग। ये दृष्टियां के साथ आपके मन में कुछ डिजायर, यानी इच्छा उत्पन्न होती है। कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए इच्छा, यानी पहले इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा के साथ आपके मन में कुछ लक्ष्य उत्पन्न होगा। अब मेरे लिए एक लक्ष्य है, ये लक्ष्य को मैं पूरा करके रहूंगा। ये लक्ष्य के साथ, यानी ये इच्छा और लक्ष्य दोनों एक साथ उत्पन्न होती है, उत्पन्न होता है। और बाद में पीड़ा भी उत्पन्न होती है। अब एक ही रास्ता है, कुछ भी करके पीड़ा से बाहर आना पड़ेगा। पीड़ा से बाहर आने के लिए अब जिंदगी बिताते हैं। पीड़ा से बाहर आने के लिए जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इसके साथ ये इच्छा को भी पूरी होती। ये लक्ष्य तक जाएंगे लोग, क्योंकि पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये लक्ष्य तक जाने के लिए आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई है, इसीलिए लक्ष्य तक जाने के बाद ये पीड़ा से बाहर आ सकते हैं। आप ये जानते हैं, इसीलिए लक्ष्य तक जाने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये लक्ष्य हासिल करते हैं। ये हासिल करने के बाद मन में उत्पन्न हुई पीड़ा खत्म हुई है, लेकिन नई पीड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके मन में ढेर सारे दृष्टियां हैं और आप तैयार है ये हर दृष्टियां को स्वीकार करने के। और मार्ग नहीं है, और पाथ नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, ये लक्ष्य पूरा करके रहूंगा। यही है स्वभाव, यही है सोच विचार मामूली आदमियों के। इसीलिए हर मन में एक इच्छा है और एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य तक जाते हैं लोग। इसीलिए हमें दिखाई देता है ये हर तरह विकसित हुई शहर है, इमारतें हैं, आलीशान महल है, सुंदर गाड़ियां हैं, सुंदर कपड़े हैं,
महंगी कपड़े हैं, महंगी गाड़ियां हैं। लोगों की जिंदगी विकसित हुई है बाहर से, अंदर से नहीं, सिर्फ बाहर से विकसित हुई है, महंगी हुई है। अब लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य की जिंदगी बहुत कीमती है क्योंकि बाहर से उसके साथ बहुत है, उसके पास बहुत है। आलीशान महल है, इसीलिए उसकी जिंदगी बहुत कीमती है। कुछ लोग हैं, वे लोग गरीब है, उन लोगों की जिंदगी महंगी नहीं है, कीमती नहीं है, क्योंकि वे लोग गरीब है, उसके पास कुछ भी, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लेकर आपके पास क्या है, ये आपकी जिंदगी का महंगा, जिंदगी की कीमती कीमत, ये सब फैसला होता है। आपके पास क्या है? आप भिक्षु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मार डाल भी सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है ना? इसलिए आपकी जिंदगी महंगी भी नहीं है, कोई कीमत नहीं है जिंदगी में। आपके पास परिवार है तो लोग आपको कुछ कीमत देंगे। आपके पास परिवार है तो, आप माँ है तो, पिता है तो, रक्षा करने के लिए कुछ है तो आपके पास, लोग मानते हैं कि आपकी जिंदगी कीमती है। नहीं तो नहीं, गरीब लोग मर जाते हैं, दिन दहाड़े हत्या करते हैं उन लोगों को, कोई इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन एक बड़ा बड़ा आदमी को क्या कुछ हुआ है तो मरा नहीं है, वो कुछ हुआ है, उसके बाद बहुत लोग बात करते हैं। यही है स्वभाव। इसीलिए लोग हमेशा कोशिश करते हैं खुद के पास कुछ चीजें हैं तो उन चीजें को बढ़ाना। यही है लोगों का कर्तव्य, यही है लोगों का मकसद, और यही है लोगों की इच्छा। ये सही है, क्योंकि ये समाज में रहने के लिए, आप जानते हैं आपके पास ईगो है, यानी अहंकार उत्पन्न होती है। ये अहंकार के साथ, यानी ईगो उत्पन्न होता है, ये अहंकार के साथ आपके मन में खुद की भावना उत्पन्न होती है। खुद की भावना, मैं हूँ की फीलिंग उत्पन्न होती है हमेशा। इसके साथ खुद को बढ़ाने के लिए, उच्च स्थल पर रखने के लिए, यानी ये सुपीरियोरिटी महसूस होने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए समाज बजाते हैं, आप नाचते हैं। यही है स्वभाव। ढोल किसके साथ है? ढोल किसके पास है? समाज के पास है। समाज हमेशा ये ढोल बजाता है, आप उसके शरीर उसके साथ नाचते रहते हैं, क्योंकि समाज से विरोध होकर आगे बढ़ने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है, क्योंकि ईगो है मन में, ईगो है। इसलिए अन्य लोगों के पास रहने की सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मन में ईगो है तो मन हमेशा चाहता है लोगों के पास रहना। लोगों के पास रहने से खुद को ये अनुभव अच्छे से मिलेगा, ये अनुभव, क्योंकि आप मुझे देखकर मैं एक इंसान हूं कि सोच विचार लगा सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। मुझे देख, ये एक इंसान है। अगर ये एक इंसान है तो आप क्या कौन है? आप भी एक इंसान।
आप भी एक इंसान है। इसीलिए ये देखकर, एक इंसान को देखकर, एक जानवर को देखकर, वहाँ कुछ है, वहाँ कौन भी, वहाँ कुछ प्राणी है की सोचकर, ये खुद की भावना बढ़ाता है ये ईगो। इसीलिए लोगों के पास रहने के लिए वो बहुत प्रिय करता है। लोगों के पास रहता है वो ईगो, लोगों के पास रहता है। भगवान बुद्ध ने एक शब्द दिया, वो जाति है, दुख भी उन्होंने कहा, और अहंकार भी कहते हैं इसको। ये अहंकार मन में उत्पन्न होने के बाद, यानी ईगो उत्पन्न होने के बाद, ये ईगो को ये सुपीरियोरिटी महसूस करना पड़ेगा। वो बहुत चाहता है, इसीलिए लोगों के पास रहता है। वो लोगों के पास रहकर ये लोगों को प्रिय करता है। कुछ लोगों को प्रिय करता है और कुछ लोगों को नफरत करता है। आज एक आदमी को प्रिय करता है, कल शायद वो आदमी को, वही आदमी को नफरत करता है। आप जानते हैं, आपने ऐसे किया होगा, आप जानते हैं इसके बारे में। आज कुछ लोग आपको प्रिय हैं, कल ये बदल जाएगा। यही है स्वभाव। लेकिन ईगो बहुत प्रिय करता है लोगों के साथ रहना, उसको बहुत प्रिय है। इसीलिए लोगों से अलग होने के लिए वो तैयार नहीं है। लोगों के पास रहता है और लोगों को प्रिय करता है, नफरत करता है, लोगों को बांटता है, लोगों को बांटता है, लड़वाता है। ये ईगो का स्वभाव है। आप जानते हैं, ये कई राष्ट्रों में युद्ध है अब, ये ईगो का कर्तव्य है। कुछ ईगो हर्ट हुआ है, इसीलिए अब वो बदला लेगा। वो बदला लेता रहता है। यही है ईगो का स्वभाव। आपके पास भी ईगो है तो, यानी खुद का अनुभव है तो, ये खुद को उच्च स्थल पर रखना आपका पहला कर्तव्य है। ये उच्च स्थल पर रखने के लिए आपको कुछ सबूत चाहिए। आप एक उच्च आदमी है, वो श्रेष्ठ आदमी है, श्रेष्ठ औरत है, कि कहने के लिए कुछ साक्षी होना चाहिए। कुछ गवाह होना चाहिए। इसीलिए आप समाज इस्तेमाल करते हैं ये कारण के लिए। आप चाहते हैं ये समाज में रहने वाले आपके पास आकर कहें आप एक अमीर और धनवान और पढ़े लिखे और श्रेष्ठ आदमी है। इसीलिए समाज में क्या है, इसके साथ आप जाते हैं, जंप ऑन द बैंडवैगन करते हैं हमेशा। ये अच्छा या बुरा ये मानने के भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो अच्छा या बुरा आप उसके साथ जाते हैं तो आपका नाम बच जाएगा। अगर यही है तो लक्ष्य, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए मन कुछ भी करेगा। इसीलिए आज फेमस लोग हैं और इनफेमस लोग भी हैं। ड्रग डीलर्स हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, हत्या करते हैं,
शायद पूरा शहर को नष्ट करते हैं, बच्चों को ड्रग्स देते हैं, बच्चियों को अपहरण करते हैं। इसके इसके लिए वे लोग मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, नाम बट गया। ईगो सेटिस्फाई है, ईगो सेटिस्फाई होता है क्योंकि नाम अब रोशन हुआ है, लेकिन बुरा काम के लिए नाम रोशन हुआ है, लेकिन लोग के मन में, लोग के मुंह से उसका नाम आता है हमेशा, ये काफी है। ये ईगो का स्वभाव है, लेकिन ये ईगो के अंदर बुद्ध भी है, यानी शुद्ध मन भी है वहां। ये शुद्ध मन को प्रदूषित हुआ है, ये शुद्ध मन को प्रदूषित हुआ है, इसीलिए उसको नष्ट करके कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये मन ये मन प्रदूषित होने की प्रक्रिया को ढूंढ के ये प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं, तो एक और बुद्ध यानी एक और अरहत भिक्षु ये दुनिया में प्रकट होगा। जानवर के अंदर भी बुद्ध है, लेकिन ये जानवर के मन से ये प्रक्रिया को समाप्त कर नहीं सकते हैं, ये नामुमकिन है, क्योंकि जानवर किसी भी तरह ये दृष्टि ले नहीं सकते। उसके पास उनके पास दृष्टि है, ये दृष्टि बदल नहीं सकते, क्योंकि जानवर कुछ समझ नहीं सकते। समझ सकते हैं तो हम दृष्टि दे सकते हैं। हम हमेशा ये सत्संग सुनकर एक दृष्टि लेते हैं, एक ही दृष्टि है, वही है सच। सच के बारे में बात करते हैं तो यानी सत्य, एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, लेकिन ढेर सारे झूठ है, असत्य है, ढेर सारे असत्य है, ढेर सारे असत्य है, यानी ढेर सारे असत्य दृष्टियां हैं आपके पास। ये ढेर सारे असत्य दृष्टियां हैं, लेकिन सत्संग सुनकर हम हमेशा कोशिश करते हैं ये सही दृष्टि हमारे पास लेकर ये सही दृष्टि पर ध्यान दे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए ये सही दृष्टि पर ध्यान देने के लिए, सही दृष्टि लेने के लिए। सही दृष्टि है तो ये सही दृष्टि के साथ आपको ये धर्म का रास्ता खुल जाएगा। ये दृष्टि के साथ ये होता है हमेशा। मैंने कहा था ना, जानवर कभी इससे बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि वे लोग दृष्टि नहीं ले सकते। जानवर दृष्टि नहीं ले सकते, उनके पास कई दृष्टियां हैं, ये दृष्टियां नष्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। क्योंकि हटाने के लिए हम नई दृष्टि इस पर डालना पड़ेगा हमें, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वे समझ नहीं सकते। आप भी समझ नहीं सकते हैं तो आपके अंदर ये असत्य दृष्टियां हैं, ये असत्य हमेशा आपके पास रहेगा। असत्य है तो मन में, यानी अज्ञान अविद्या है तो मन में, ये अज्ञान के साथ तृष्णा भी उत्पन्न होगी। ये तृष्णा के साथ ये इच्छाएं, यानी ये लक्ष्य, मेरे पास एक लक्ष्य है कि कहकर कुछ पूरा करने के लिए आपके मन में कुछ उत्पन्न होगा। ये उत्पन्न होने के बाद आप रेस्टलेस होंगे क्योंकि आप पीड़ा में हैं।
पीड़ित मन हमेशा ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए आपका मन पीड़ित हुआ है तो अब बहुत भयंकर है, क्योंकि वो पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करता है। पाप कर्म या पुण्य कर्म उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पीड़ित मन है। पीड़ित मन विस्फोट होने वाला एक बम की तरह है। विस्फोट होने वाला एक बम की तरह है। वो विस्फोट होने वाला है। अभी कभी भी ये हो सकता है। पीड़ित मन हर लोगों के पास लक्ष्य है, यानी उम्मीद है। हर लोगों के पास उम्मीद है। ये खुद को आनंद पाना उनका उम्मीद है, क्योंकि मन पीड़ित हुआ है। इसलिए ये इससे बाहर आना यानी आनंद पाना, आस्वाद पाना, खुशी पाना ये मन का कर्तव्य है। इसीलिए लक्ष्य है तो ये लक्ष्य तक जाने के लिए हमें वक्त लगेगा। लक्ष्य है तो वक्त है, यानी टाइम है। लेकिन हम जानते हैं, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि ये टाइम की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं। ये टाइम पूरी तरह एक माया है। मन में उत्पन्न हुई एक माया है ये टाइम, यानी वक्त। हमें महसूस होता है, ये वक्त महसूस होता है। आप जानते हैं, आपको भूतकाल महसूस होता है, भविष्य काल महसूस होता है, यानी वर्तमान काल भी महसूस होता है। इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं ये त्रैकाल में हूँ। ये त्रैकाल में जीने वाला आदमी उत्पन्न हुआ है ये मन में। आदमी उत्पन्न हुआ है मन में, ये त्रैकाल में जीने वाला। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये एक मन है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति की प्रक्रिया को महसूस होता है कि वो ये त्रैकाल में जीने वाला एक आदमी है, यानी एक प्राणी है। कि ये महसूस हमेशा है मन में, अज्ञान और तृष्णा की वजह से। लेकिन लोग ये जानते भी नहीं। लोग सोचते हैं कि ये मैं हूँ, इसीलिए ये मैं हूँ, मेरा मन पीड़ित है अभी, इसीलिए ये मन को रिहाई करने के लिए, ये पीड़ा से रिहाई करने के लिए मैं कुछ करूँगा। ये करने के लिए मुझे कई दृष्टियाँ की ज़रूरत है। इसीलिए लोग पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग नहीं, ये कुछ भाषण सुनते हैं, और लोगों के साथ बातचीत करते हैं। ये करके कुछ दृष्टियाँ लेते हैं। ये दृष्टियाँ लेकर अपना लक्ष्य तक जाने के लिए वे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये लक्ष्य तक जाने के लिए अब वक्त की ज़रूरत है। वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त, थोड़ा और बड़ा और वक्त चाहिए। इसलिए ये वक्त बचाने के लिए भी कोशिश करते हैं लोग। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कोर्सेस भी हैं, है ना। आपने भी किया होगा ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ये वक्त को बचाने के लिए, यानी हमारे पास एक लक्ष्य है, ये लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। हासिल नहीं करते हैं तो ये मन पीड़ित होगा। कुछ भी करके मैं हासिल करूँगा, ये करने के लिए मुझे वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी ही ये होना चाहिए, क्योंकि मैं पीड़ा में हूँ। अब थोड़ा सोचिए, हर लोगों के मन में ये कुछ है तो हासिल करने के लिए वे लोग कैसे नींद जा सकते हैं, कैसे सोते हैं लोग। सोता नहीं, वे लोग सोते नहीं, सो नहीं सकते।
इसीलिए नींद की गोली खाकर सोते हैं लोग, क्योंकि मन में इतनी पीड़ा है, नींद भी नहीं आती लोगों को। लेकिन रास्ता नहीं है उन लोगों के पास, इसीलिए ये करते रहते। आप भी सोचिए, आपके पास कोई अलग रास्ता नहीं है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आप ये रास्ते चलेंगे, इसके सिवा क्या कर सकते हैं। इसीलिए ढेर सारे टन, मेट्रिक टन की नींद की गोलियां निष्पादन होती है हमेशा, हर दिन, हर दिन, हर महीने नहीं, हर वर्ष में नहीं, हर दिन। सोना भी नामुमकिन हुआ है लोगों को, क्योंकि लक्ष्य है, यानी इच्छा है, कुछ है हासिल करने के, कुछ है, लड़कर भी हासिल करेंगे। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली है, आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आप भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध के शरण गए, इसीलिए आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कोई लक्ष्य है तो आप अभी तक भगवान बुद्ध का धर्म समझ नहीं सके। अभी था लक्ष्य है तो मन में आप सोचेंगे कि निर्वाण प्राप्त करना मेरा एक ही लक्ष्य है। लेकिन निर्वाण एक लक्ष्य नहीं है। निर्वाण एक लक्ष्य नहीं है। निर्वाण आपके मन का शुद्धता है। ये लक्ष्य नहीं है। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो निर्वाण से आपका मन और प्रदूषित होगा, क्योंकि अज्ञान और तृष्णा के साथ आप हमेशा लक्ष्य बनाते हैं। यानी कुछ है हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ है तो हासिल करने वाला भी है। यहां हमें निर्वाण करना पड़ेगा। वान है जोड़ना। वान का मतलब जोड़ना है, यानी वो संबंध हुआ है, यानी एक बंधन है। ये बंधन को हम वान कहते हैं। ये बंधन से मुक्त होना, बंधन से परे जाना को हम निर्वाण कहते हैं। बंधन से परे जाने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए एक और बंधन बनाते हैं तो हम कैसे इससे मुक्त हो जाएंगे। एक और बंधन है तो यानी लक्ष्य, यानी एक बंधन है, ये मन का बंधन है। ये आपका मन किसी चीज से जोड़ता है तो अब वान हुआ है, लक्ष्य भी उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जोड़ने के बाद
मन, अब मन उसके पास, उसके साथ जुड़ने के बाद मन को और मन चाहते हैं उसको अनुभव करना, क्योंकि पहले मन कुछ चाहते हैं, मन कुछ चाहते हैं लेकिन मन के पास वो नहीं है। आप लेंगे ये गुलदस्ते को, आप ये गुलदस्ते को प्रिय करते हैं, यानी मन ये गुलदस्ते को चाहते हैं, मन चाहते हैं, लेकिन मन को ये लेना नामुमकिन है। वो चाहता है, मन चाहता है और ये लेना नामुमकिन है, क्योंकि चाहने के वक्त उसके पास ये गुलदस्ता नहीं है। इसलिए हमेशा ये हासिल करने के लिए उसके पास एक उम्मीद उत्पन्न होता है और लक्ष्य उत्पन्न होता है, और एक खई शब्द है ये उत्पन्न होता है। इसीलिए ये लक्ष्य सिर्फ ये बड़ा लक्ष्य होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये भी एक लक्ष्य है। लेकिन ये गुलदस्ते को देखकर ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, मैं ये चाहता हूं, ये सोच विचार भी काफी है, क्योंकि अब मन उसको चाहता है, लेकिन मन के पास वो नहीं है, इसीलिए वो चाहता है ना। मन के अंदर वो नहीं है, और मन यानी ये ईगो चाहता है उसको हासिल करना, यानी ईगो चाहता है ये मेरा गुलदस्ता है, कि कहना, उसका मालिक बनना, क्योंकि मन उसको प्रिय करता है और प्रिय वस्तु हमारे पास है तो हम श्रेष्ठ हैं, यानी हमारे पास सब है कि कह सकते हैं मैं इसको प्रिय करता हूं, वो मेरे पास है। मैं ये आदमी को प्रिय करता हूं, ये आदमी मेरे पास है। मैं ये स्त्री को प्रिय करता हूं, ये स्त्री भी मेरे पास है। मैं कुछ प्रिय करता हूं तो वो मेरे पास है। ऐसे कहकर आप अपने आप को ये उच्च स्थल पर रख सकते हैं। इसीलिए ये ईगो हमेशा कोशिश करता है वो उसको जो कुछ चाहते हैं उसको हासिल करना। ये मेरी है कि कहने के लिए वो बहुत प्रिय करता है, नहीं तो ये गुलदस्ते को अनुभव करने के लिए आपको मन है तो अनुभव कीजिए, टच कीजिए, सूंघिए, देखिए, सुनिए, हिल कर सुनिए। शब्द है तो यानी ये आवाज है तो सुनिए। क्यों आप उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं? क्योंकि आप प्रिय करते हैं, इसीलिए पाना पड़ेगा। प्रिय वस्तु मेरे पास है तो मैं बड़ा आदमी हूं। इसीलिए थोड़ा सोचिए, ये लक्ष्य, ये बड़ा या छोटा, हमेशा मन ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करता है। हम लेंगे, आप ये पेन को प्रिय करते हैं, ये अभी ये पेन, ये कलम मेरे पास है,
लेकिन आप प्रिय करते हैं। आप प्रिय करते हैं तो आपके मन में इच्छा उत्पन्न होगी। ये इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न होगी, क्योंकि आप चाहते हैं उसको अनुभव करना। ये अनुभव करने करने के साथ इसका मालिक बनने के भी इरादा है मन में। ये खुद के पास लेकर अनुभव कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब सोचिए, ये पेन मेरे पास है, आपके पास नहीं, लेकिन आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। इसीलिए अब ये मन कोशिश करता है इसको पाने के लिए। हम लेंगे कि आपने ये पाया, अब ये आपकी कलम है और ये आपके पास भी है। लेकिन आप जानते हैं ये मन डिस्क्रीट है, ये मन विभिन्न है, भिन्न भिन्न मन उत्पन्न होता है। ये मन सिर्फ एक ही नहीं है। बचपन से मेरे पास एक ही मन है, ये कहना गलत है। हर समय में एक एक मन उत्पन्न होगा, हम ये जानते हैं। अब आपके पास ये पेन है, लेकिन ये मन में इच्छा है तो ये पेन, ये कलम को अनुभव करने के लिए ये नया मन के पास ये पेन नहीं है। ये नया मन के पास लेकिन क्या है? ये इच्छा है, क्योंकि वही दृष्टि के साथ ये नया मन उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसके पास ये पेन नहीं है, ये पेन आपके हाथ में है। इसीलिए एक और बार ये पीड़ा उत्पन्न होती है मन में, एक लक्ष्य उत्पन्न होता है। ये मन ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करता है। ये इसकी वजह से आप ये पेन को अनुभव करते हैं आपके पास रखकर। नहीं तो एक बार अनुभव करने के बाद फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। अपने पास रखकर बार बार अनुभव करने का मन है, क्योंकि ये मन नया है, हमेशा दृष्टि के साथ उत्पन्न होता है। इसीलिए ये मन में हमेशा पीड़ा उत्पन्न होती है, हमेशा इच्छा उत्पन्न होती है। अब सोचिए, ये दृष्टि के साथ ये इच्छा है तो मन में हमेशा लक्ष्य उत्पन्न होगा। मन में ये लक्ष्य पूरा करने के लिए कोशिश भी करेगा ये मन। ये छोटा लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए मन बहुत बिजी है। इसीलिए मन में शांति नहीं है, रेस्टलेस है मन। रेस्टलेस है क्योंकि शांति नहीं है मन। शांति कैसे उत्पन्न होगी? ये सिर्फ ये कलम को नहीं, हम लेंगे आपको एक ध्यान हासिल करने के लिए मन है। हम लेंगे एक ध्यान हासिल कर। आपने सुना होगा 4 ध्यान है। ध्यान और समापत्ति कहते हैं हम। ध्यान समापत्ति, अष्ट समापत्ति है और 4 ध्यान है। हम ये आपके मन में ये एक ध्यान हासिल करने के लिए इच्छा है तो अब थोड़ा सोचिए, इच्छा है। मन एक दृष्टि के साथ, यानी दृष्टि या एक वास्तु, लेकिन ये वास्तु आपके पास नहीं है। एक वास्तु देखकर और एक दृष्टि लेकर, ये दृष्टि के साथ मन
जोड़ता है हमेशा। ये दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ मन हमेशा रेस्टलेस है। अब थोड़ा सोचिए, आपका मन एक ध्यान हासिल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मन में ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान हासिल करने के लिए कोशिश करता है, तो कितना दुष्कर है ये कर्तव्य। थोड़ा सोचिए, ये हासिल करने के लिए मन है तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ, ये खरीद सकते हैं। लेकिन एक ध्यान हासिल करने के लिए आपके मन में इच्छा है तो ये करना पड़ेगा। खरीद नहीं सकते ध्यान, वो दुकान में नहीं है। मुझे दूसरा ध्यान दीजिए, तीसरा ध्यान दीजिए, एक कहकर लाने के लिए, खरीदने के लिए वो दुकान में नहीं है, हासिल करना पड़ेगा। शायद ये प्रथम ध्यान हासिल करने के लिए 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। ये करना पड़ेगा। ये करने तक मन में क्या है? पीड़ा है। कुछ लोग ऐसे करके ये हिमालय जाकर, कहाँ भी जाकर, जंगल में जाकर ये साधना करके हासिल करते हैं। ये करने के बाद कोई आकर ये ध्यान नष्ट करते हैं तो उसके मन में क्या क्रोध उत्पन्न होगा। ऐसा होता है। इसीलिए श्राप देते हैं ये ऋषि लोग। वहां भी शांति नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि ये मन में शांति है? मन में शांति है तो कैसे श्राप देंगे? लक्ष्य है तो शांति नहीं है, इच्छा है तो शांति कैसे आती है मन में? इच्छा है तो पीड़ा आती है, शांति नहीं। इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए। लक्ष्य के साथ जीते हैं तो आप नरक में जीते, नरक में जीते। मरने के बाद नरक में जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप नरक में जीते हैं अभी भी ऐसे है। लेकिन स्वर्ग भी है आपके पास। स्वर्ग कहते, निर्वाण कहते, ये भी है आपके पास। आपका मन शुद्ध है। ये शुद्ध मन से ये दुनिया को देख सकते हैं तो आप ये दुनिया को अनुभव कर सकते हैं तो आप स्वर्ग में आपकी जिंदगी बिताते हैं, स्वर्ग में। लेकिन देखने के बाद इच्छा उत्पन्न होती है तो क्या होगा? नरक में। नरक में गिरेगा, आपको नरक पर गिरेगा। इसीलिए थोड़ा सोचिए, ये हर दुख का, यानी ये हर पीड़ा का कारण क्या है कि लोगों को सुनते हैं तो आप लोगों से कुछ गलत रास्ताएं मिलेंगे। लेकिन मुनि लोगों को, महामुनि है ये दुनिया में, ये श्रेष्ठ मुनि लोगों से पूछिए। भगवान बुद्ध एक श्रेष्ठ मुनि है। वे ये धरती पर पैर रखकर, उन्होंने ये धरती पर पैर रखकर हमें ये सत्य का रास्ता, हमारे लिए ये सत्य का रास्ता खुलाया। इसीलिए आज हमारे पास ये सत्य है। इसीलिए हम जानते हैं
ये रेस्टलेस की वजह क्या है, ये पीड़ा की वजह क्या है, ये शांति कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। ये भगवान बुद्ध की वजह से, ये सत्य की वजह से। इसीलिए हम ये प्रश्न पर वापस जाएंगे तो अब थोड़ा सोचिए, आपके पास लक्ष्य है तो ये लक्ष्य जल्दी से पूरा करने के लिए क्षमता के बारे में आप बात करते हैं। ये जल्दी से पूरा करने के, ये जल्दी से पूरा करना पड़ेगा क्योंकि पीड़ित है मन, ये पीड़ा से देर होकर आ नहीं सकते हैं, जल्दी से आना पड़ेगा क्योंकि पीड़ा है मन। आनंद है तो देर होकर ये आनंद से बाहर आ सकते हैं, आनंद है तो। लेकिन पीड़ा है, मन पीड़ित है, इसीलिए पीड़ा से बाहर आना है तो हमें जल्दी से आना पड़ेगा। इसीलिए ये कार्यक्षमता के बारे में बात करते हैं लोग। ये कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, ये क्षमता बढ़ाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन लोग कैसे ये कर सकते हैं कि मैं जानता नहीं। आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं वक्त बहुत कीमती है। हम लेंगे कि ये वक्त है, ये वक्त है तो वो बहुत कीमती है कि आप जानते हैं। लेकिन ये मन में कुछ इच्छाएं हैं तो ये लक्ष्य भी एक इच्छा है। हम ये उसको हम बड़ा लक्ष्य, भाई ये हमारा बड़ा लक्ष्य ऐसे कहकर हम उसको हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये छोटा छोटा लक्ष्य है ना, ये छोटा छोटा लक्ष्य के बारे में क्या करेंगे हम, वो भी हासिल करना पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर बनने के इच्छा है, हम ऐसे नहीं, लेकिन ये आप ये कलम को भी चाहते हैं। हम क्या करेंगे हम अब, ये भी चाहते हैं। रात में कुछ खाने के लिए भी कुछ इच्छा है मन में, रात में कुछ खाने के लिए, वही वो भी एक लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है। 2-3 साल के बाद, 5-8 साल के बाद वो हासिल होगा, शायद वो हासिल होगा। लेकिन इसके अंदर ढेर सारे लक्ष्य हैं। ये लक्ष्यों को हटा सकते हैं तो आप क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें क्या कैसे करेंगे, क्योंकि एक ही अज्ञान से, एक ही तृष्णा की वजह से ये हर इच्छाएं उत्पन्न होती है। अज्ञान और तृष्णा हटा सकते हैं तो कोई इच्छा शेष न होगी। अब डॉक्टर बनने की इच्छा, वो भी हटा जाएगी। इसलिए एक शेष करके अन्य हर लक्ष्य हटाना नामुमकिन है। लेकिन आपके लिए मैं ये कहता हूं, आप निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन दिन में काम करने के वक्त कुछ काम करने के लिए क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। ये क्षमता बढ़ाने के लिए आपके मन में कोई इच्छा है तो ये दूर कीजिए। इच्छा है तो ये पाने के लिए इच्छा है तो क्या होगा, आपको कुछ काम है, ये काम अधूरा छोड़कर क्या करेगा आप, ये हासिल करने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये हासिल करने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। अब वक्त नहीं है, क्षमता कम हुआ है ना।
क्योंकि ये हासिल करने के लिए भी 1 घंटा लगा है। इसीलिए वो काम पूरा करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ये सब इच्छा की वजह से होता है। अगर आप अभी तक निर्वाण हासिल अगर आपने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया तो इसकी वजह क्या है? क्षमता कम हुआ है। क्यों? क्यों क्षमता कम हुआ है? क्योंकि इच्छाएं हैं मन में। इच्छाएं हैं मन में, इच्छाएं हैं तो ये पीड़ा से बाहर आने के लिए, ये हासिल करने के लिए वक्त इस्तेमाल किया आपने। मार्ग पर चलने के लिए वक्त नहीं है, अब ये हासिल करने के लिए वक्त डालना पड़ेगा, वक्त ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मन पीड़ित है। इसीलिए ये मार्ग पर चलने के समय आप एक साथ दूसरे मार्ग पर भी चलते हैं तो आपकी क्षमता कम होगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया निर्वाण हासिल करने के लिए हमें ये सम्मा आजीव में रहना पड़ेगा। सम्मा आजीव में रहना पड़ेगा। ये सम्मा आजीव क्या है? आप जानते हैं, लोगों के पास एक रास्ता है, आपके पास 2 रास्ताएं हैं, क्योंकि आपने भगवान बुद्ध को सुना, ये धर्म सुना आपने। ये धर्म सुनकर अब आप जानते हैं एक और रास्ता भी है, लेकिन इसीलिए आपके पास 2 रास्ते हैं। लोगों के पास, अन्य लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है। ये रास्ता इस्तेमाल करके लोग ये पीड़ित मन को ये पीड़ा से बाहर लाने के लिए कोशिश करते हैं, यानी आनंद लाने के लिए कोशिश करते हैं। आनंद लाने के लिए कई रास्ताएं हैं, ये रास्ते पर लोग चलते हैं। लोग जानते नहीं ये मन कैसे पीड़ित हुआ है, ये जानते नहीं लोग, लेकिन उन लोगों को ये पीड़ा महसूस होती है। लोग सोचते हैं कि उसकी वजह से, इसकी वजह से ये हुआ है, इसीलिए इससे बाहर आने के वो गरीबी की वजह से ये हुआ है, ऐसे भी सोचते हैं। इसीलिए गरीबी हटाने के लिए कोशिश करते हैं, पढ़े लिखे होने के लिए कोशिश करते हैं, धनवान बनने के लिए कोशिश करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत है करने के लिए, ये उन लोगों का रास्ता है। लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता भी है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये रास्ता, ये मन कैसे पीड़ित होता है। ये रास्ता भी हमारे पास है। ये मन क्या है और ये पीड़ा क्या है, किसकी वजह से ये उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न होता है या ये निर्माण हुआ है। भगवान ने निर्माण किया है, भगवान ने निर्माण किया है तो वो एक ही रहेगा, वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि बार बार निर्माण नहीं कर सकते भगवान। करने के लिए कोई काम नहीं है भगवान को। आपके पास रहकर ये एक सेकंड में अरब मन, लगभग अरब मन उत्पन्न होता रहता है एक सेकंड में। कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं, एक भगवान कैसे ये कर सकते? इसीलिए भगवान ने ये किया होगा तो एक बार, यानी एक ही मन है, बचपन से नहीं। ये संसार आवागमन में, ये पूरे आवागमन में एक ही मन होगा। ये मन को पीड़ित हुआ है ये पड़ोसी की वजह से, इसीलिए पड़ोसियों से बदला लेने के लिए ये मन कोशिश कर रही। यही है लोगों का स्वभाव, आप जानते हैं, है ना। उसकी वजह से मुझे ये हुआ है, इसकी वजह से मुझे ये हुआ है, उसने ऐसे किया इसीलिए मुझे ये हुआ है।
वगैरह वगैरह ढेर सारे वजहें है मन में, वजहें ढूंढते रहते हैं हमेशा। ये वजहें को सुधारने के लिए भी कोशिश करते हैं। इसीलिए अदालत है, थाने हैं, लोगों का प्रश्न को समाधान लेने के लिए। लेकिन आपके पास दो रास्ता है, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यही है सवाल। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्षमता के बारे में बात किया है ना आप, क्षमता के बारे, ये आपको क्षमता की जरूरत है, क्योंकि आप निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वाले कैसे क्षमता बढ़ा सकते हैं? ये बहुत उचित सवाल है। एक ही रास्ता है, भगवान द्वारा कथित धर्म पालन कीजिए। एक ही रास्ता है। अगर भगवान बुद्ध ने क्या कहा हमें, जो कुछ कहा हमें, वो पालन कीजिए, क्षमता बढ़ा सकते हैं आप। दो रास्ते हैं ना। एक रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि आपने अभ्यास किया है, ये रास्ते पर जाकर अभ्यास किए हैं आप। ये पीड़ा उत्पन्न होती है मन में, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करना, ये रास्ता बहुत आसान है। इसीलिए ये रास्ते पर जाने के लिए मन भी है। कुछ पीड़ा होने के बाद, कुछ पीड़ा उत्पन्न होने के बाद क्या करेगा आप? इससे बाहर आने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो शॉर्टकट है। से बाहर आने से आनंद भी मिलेगा कि आप जानते हैं, इसीलिए ये करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये करने से कुछ लाभ नहीं होगा, सिर्फ अज्ञान बढ़ेगा, सिर्फ तृष्णा बढ़ेगी, यानी क्लेश बढ़ेगी। इन क्षमता को क्या होगी? मैं लिख कर दिखाऊंगा। यही है सही रास्ता, ये रास्ते पर आप चलते हैं। ये दूसरा रास्ता है वहाँ, ये दूसरा रास्ता गलत है, लेकिन बहुत आसान है ना। आप जानते हैं ये बहुत आसान है कि आप जानते हैं। आपने कुछ खोया, अंधकार में खोया, लेकिन एक लैंप पोस्ट के नीचे ये बहुत प्रकाश है, वहां जाकर ढूंढना बहुत आसान है। आपने कुछ खोया, अंधकार में खोया। लैंप पोस्ट के नीचे जाकर ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन क्या मिलेगा? नहीं। इसलिए आसान रास्ता सही रास्ता नहीं है, वो आसान है, जा सकते हैं चाहते हैं तो, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये कठिन है, ये अनुभवी है, और ये आपने अभ्यास भी किया है। ये रास्ता नया नहीं है आपको, ये रास्ते पर जाना भी बहुत आसान है, नया रास्ता भी नहीं है, बहुत अनुभव है, आनंद भी मिलेगा, लेकिन ये गलत रास्ता है, कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन ये मन अज्ञान से भरित है, अज्ञान पूर्ण है, इसीलिए ये रास्ते पर जाते जाते क्या करेगा? ये भी इस्तेमाल करेगा।
अब सोचिए, यहां तक आए हैं आप, अचानक में आपके मन में कुछ पीड़ा उत्पन्न हुई, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? पीड़ा उत्पन्न हुई, आप दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल करने के बाद आपके गुरुजी देखेंगे, देखकर आपको परामर्श करेंगे। परामर्श करके कुछ अववाद परामर्श करेंगे, परामर्श करके आपको सही रास्ते में डालेंगे। लेकिन यहां जाकर कुछ आसान काम किया है ना आप, इसकी वजह से ये रास्ता भी टूट गया है। यानी अपने बना हुआ आप ये बना हुआ मन वो नीच हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ नष्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये वक्त भी नष्ट हुआ है, हम लेंगे कि ये 1 घंटा है, ये भी 1 घंटा है। अब ये करने से क्या हुआ? 2 घंटे बर्बाद हुए हैं। कैसे समता बढ़ेंगे? कैसे समता बढ़ेगी? क्षमता बढ़ाने के लिए सही रास्ते पर जाइए। वक्त लगेगा, लेकिन सही रास्ते इस्तेमाल कीजिए हमेशा। सही रास्ता इस्तेमाल कीजिए हमेशा, क्योंकि ये सही रास्ता कठिन है या ना, वो सही रास्ता है। ऐसे हम क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये मत इस्तेमाल कीजिए, ये मत इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप करेंगे, इसीलिए देर हुआ है। मत कीजिए। ये इस्तेमाल न करके आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत बहुत धैर्यवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, मन से बलवान होना चाहिए। शारीरिक बलवान नहीं, मन मानसिक बलवान होना चाहिए। ये वीर्य होना चाहिए मन में, धीरज बढ़ाना चाहिए। ये सब होना चाहिए, ये सब गुण ये होना चाहिए आपके मन। ये पीड़ा आने के समय धीरज रखकर, संकल्प लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। जोर से नहीं जा सकते, क्योंकि मन पीड़ित हुआ है। धीरे धीरे जाना पड़ेगा, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाइए। गलत रास्ते पर जाते हैं तो समय बर्बाद होगा, क्षमता कम होगी। शायद ये जिंदगी, ये जन्म काफी नहीं होगी, क्योंकि क्षमता कम हुई है, गलत रास्ते पर गए हैं। एक और बात, आप भगवान बुद्ध के पास आए, देर हुई है ना? कितने साल थे आप भगवान बुद्ध के पास आने के समय में? शायद 20 साल हुए, शायद 30 साल हुए। ये 30 साल के अंदर आपके पास एक ही रास्ता था। ये रास्ते पर जाकर अज्ञान, आपने अज्ञान बढ़ाई और तृष्णा बढ़ाई, पीड़ित हुई। पीड़ित से, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी
किया आपने, ये सब करके ये अज्ञान और तृष्णा आपने बढ़ाई। बाद में आपको ये रास्ता मिला, अब ये रास्ते पर जाते हैं, लेकिन 30 साल के बाद आपको ये रास्ता मिला। 30 साल के बाद हम लेंगे, आप 100 साल तक जिएंगे, अब 70 साल बाकी है। ये 70 साल के अंदर ये सब क्लेशों को मिटाकर ये मन को जागना है। ये स्वच्छ मन को जागना है। क्या ये आसान होगा? नहीं, 70 साल है। लेकिन ये 70 साल के अंदर आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है तो, और वीर नहीं होगा तो आप एक गलत रास्ते पर वापस जाएंगे। इसके लिए भी हमें शायद और 30 साल रखना पड़ेगा। कितने बाकी है? इसीलिए सोचिए, आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है तो इससे बाहर आने के लिए मत कोशिश कीजिए। निर्वाण चाहते हैं तो मत कोशिश कीजिए। इसीलिए आपके पास एक गुरुजी हैं, गुरुजी के पास जाइए। कल्याण मित्र है, उसके पास जाइए। उसके पास जाकर ये धर्म चर्चा कीजिए। ये विमुक्ति पाने के लिए धर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। कोशिश करने के लिए आप है, अवबोध करने के लिए, समझने के लिए धर्म है। धर्म और आप मिलकर ये रास्ते पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी नहीं है। गुरु लोग है, गुरु लोग आपको रास्ता दिखाएंगे। आपके साथ रास्ते में नहीं जाएंगे गुरु लोग। क्योंकि आप ये धर्म समझने के बाद आपके सामने एक रास्ता दिखाई देगा, ये आपके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए है। इस पर आप जा सकते हैं, सिर्फ आप जा सकते हैं। गुरु जी के लिए ये रास्ते में कोई जगह नहीं है। एक चोर बत्ती लगाकर आपके गुरु जी आपको रास्ता दिखाएंगे, आप जाइए। इसीलिए आप जानते हैं, पीड़ा है तो मन में, हमेशा गुरु के पास जाइए। गुरु के पास जाकर धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, ये धर्म चर्चा कीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये पीड़ा कैसे उत्पन्न हुई है कि समझने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है ना? कुछ खाने के लिए मन है तो खाना भी वहाँ है, तो थोड़ा सोचिए, खाना भी यहाँ है, खाने के लिए मन भी है। गुरु जी एक मील के दूर है, एक मील के दूर है गुरु जी। खाना यहाँ है, मन भी यहाँ है। हाथ लंबा करके खा सकते हैं। गुरु जी को देखने के लिए 1 मील तक जाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? इसीलिए निर्वाण प्राप्त करना नामुमकिन है। ऐसा कह नहीं सकते कि निर्वाण प्राप्त करना नामुमकिन है, आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म पालन नहीं करते।
कभी कभी पालन करते हैं, इसलिए आप कभी कभी निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये दृढ़ मानसिकता बनाइए, दृढ़ संकल्प लीजिए। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये महामुनीन्द्र ने ये धर्म हमें सिखाया। ये सबसे बड़ा मुनि मुनि है, इसीलिए मुनि इंद्र कहते भगवान बुद्ध को। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भगवा है, लेकिन लोग भगवान कहते हैं, इसलिए हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो देवता नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो एक मनुष्य है, पुरुष उत्तम है, इसीलिए पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बहुत श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ मनुष्य है वो। कुछ लोग महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, वो श्रेष्ठ मनुष्य है, निर्वाण हासिल किया है उन्होंने। आप भी एक मनुष्य है, करके दिखाइए, रास्ते पर जाइए। निर्वाण प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। दुकान से खरीद नहीं सकते, जंगलों में से ढूंढ नहीं सकते, गुरुजी से ले नहीं सकते, सिर्फ ध्यान साधना करके भी हासिल नहीं कर सकते। गुरुजी की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। एक युद्ध है, ये युद्ध आप ही लड़ सकते हैं। अपना अपना युद्ध आप लड़ते रहिए, इसीलिए कठिन है। मैं भी आपके पास आकर, आपके साथ जाकर आपको ये संसार सागर पार करवा सकते हैं, तो मैं भी ये करूं, लेकिन पार करवा नहीं सकते, पार करना पड़ेगा। इसीलिए सोचिए, मन पीड़ित होने के समय सोचिए, क्योंकि मन पीड़ित होने के समय मन ये धर्म पालन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मन पीड़ित नहीं है, इसीलिए ये धर्म ये भगवान का धर्म है, मैं ये पालन करूं, सही रास्ते पर जाऊं, वगैरह वगैरह। आपके मन में कुछ सोच विचार हैं, आप बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे भिक्षु हैं, बहुत अच्छे अनागारिका है आप, और बहुत अच्छे सीध श्राविका है आप। निर्वाण प्राप्त करना एक ही लक्ष्य है जिंदगी में, है ना। इसलिए ये रास्ते पर जाएंगे हम, ऐसे कहकर आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि ये सत्संग के साथ आपके मन में कुछ शांति उत्पन्न हुई। अब मन शांति में है, इसीलिए धर्म पालन करना बहुत आसान है। धर्म चर्चा करेंगे आप धर्म सुनेंगे, धर्म सत्संग करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन मन पीड़ित है तो उसी समय में ये गलत रास्ता आपके सामने दिखाई देगा। ये रास्ता कहेंगे आपको, मुझे चुनिए, मैं आसान रास्ता, मैं आनंद हूं, मैं आस्वाद हूं, मुझे चुनिए। ये मार्ग है, ये मार्ग आकर उसका रास्ता आपको दिखाएगा। ये रास्ते पर आप जरूर जाएंगे, क्योंकि पीड़ा मार्ग का दोस्त है।
मार्ग का अनुचर है। इसलिए मन पीड़ा पीड़ा में है तो थोड़ा ख्याल रखिए। मन पीड़ा में है तो वो जरूर गलत रास्ता ढूंढेगा। इसीलिए क्षमता कम होगी, आपकी जिंदगी काफी नहीं होगी ये पूरा करने के लिए। लेकिन ये कर सकते हैं, हिम्मत मत तोड़िए, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए एक विधि है, ये विधि से हम करेंगे। ये रास्ते पर जाते हैं तो निर्वाण हासिल करेंगे, ये रास्ते पर जाते हैं तो ये क्षमता कम होगी, बहुत समय लगेंगे ये हासिल करने के लिए। एक और बात है, भगवान बुद्ध ने हमें ये धर्म सिखाया। इसीलिए हम भगवान बुद्ध को भगवा कहते हैं, क्योंकि भगवा यानी ये भगवान बुद्ध के मन में ये धर्म का विभिन्नता के बारे में समझ है। भगवान बुद्ध ये धर्म विभिन्न करके एक एक प्रकार का धर्म, एक एक स्वभाव समझाता है कि वो हमें सिखाया। और उनके मन में ये प्रज्ञा है, नरक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरूप लोक में रहने वाले ब्रह्म बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दुनिया से परे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यानी ये दुनिया के बारे में और ये दुनिया से परे जाने के बारे में ये सब भगवान बुद्ध जानते थे, ये सब। इसीलिए उनको भगवा कहते हैं हम, भगवा, भगवान नहीं भगवा कहते हैं। लेकिन लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, हम भी भगवान बुद्ध कहेंगे, लेकिन वो भगवान बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध भगवा और भगवा बुद्ध है, वो भगवा है, भगवान नहीं। भगवान ये नहीं कर सकते, लेकिन भगवा कुछ आदमी देवता, कुछ आदमी या देवता या ब्रह्म बुद्धत्व हासिल कर सकते हैं। तो उसके मन में ये धर्म के बारे में ये विभिन्नता, यानी ये धर्म के बारे में ये कुछ ये भिन्न भिन्न प्रकार विद्यमान होगा। ये एक प्रज्ञा है, ये एक ज्ञान है, ज्ञान है, ये एक ज्ञान है, सिर्फ भगवान बुद्ध के पास है ये ज्ञान। इसीलिए क्या बनने की जरूरत है आपको, हमें बताइए, हम कहेंगे भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म से हम बताएंगे आपको क्या करना पड़ेगा वहां जाने के लिए। मरने के बाद कहाँ जाना है आप, नरक में जाने हैं तो रास्ता है, स्वर्ग में जाने हैं तो रास्ता है, ब्रह्मलोक में जाना है तो रास्ता है, निर्वाण प्राप्त करना है तो रास्ता है। लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा,
और मरा हुआ आदमी निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा। जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाइए, मरने के बाद नहीं। स्वर्ग क्या है? जहां दुख नहीं है तो वहां स्वर्ग है ना। ये स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ वही है, मुकुट पहनकर, है ना, ये गोल्डन वाला मुकुट पहनकर ये सिंहासन पर विराजमान होना, ये स्वर्ग नहीं है। जहां दुख नहीं है वहां स्वर्ग है। ये दुख मन में उत्पन्न होता है, ये हटा भी सकते हैं, ये दुख हटा सकते हैं तो ये शुद्ध मन शेष होगा। ये शुद्ध मन को स्वर्ग कहते हैं। इसीलिए स्वर्ग जाना या नरक में जाना आपके हाथ में है। फैसला कीजिए, फैसला करके आगे बढ़िए। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, ये नरक में रहने का रास्ता है। कभी कभी ये इस्तेमाल करते हैं तो क्षमता कम होगी और नरक में रहेंगे आप। इसीलिए आपको मिली हुई ये कीमती जिंदगी को मत गंवाइए। इतने दूर आए हैं आप, इतने दूर आए हैं, भिक्षु भी बने। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा हुआ है आपको, बहुत भला भी हुआ है आपको। लोग ये रास्ते के बारे में भी जानते नहीं, लेकिन आप लोग, आप सब अपनी जिंदगी भगवान बुद्ध को पूजा करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए तैयार है। आप हमेशा हमारे सामने बैठ करके सत्संग सुनते हैं, कई भाषाएं से सत्संग सुनते हैं। एक ही कारण है, कई शब्द है। बहुत भाग्यशाली है। इसीलिए ये भाग्य को भी मत गंवाइए, मत खोइए, ये बढ़ाइए, पुण्य का काम पर रहिए। हमेशा पुण्य का काम कीजिए, सिर्फ निर्वाण के लिए पुण्य का काम कीजिए। सिर्फ निर्वाण के लिए, मन में निर्वाण ही होना चाहिए। मरने के समय कुछ ये एक भगवान आकर आपसे पूछेंगे तो क्या चाहिए आप, समय मत लीजिए सोचने के लिए, क्योंकि समय नहीं है। इसी पल में आपसे मुंह में आना चाहिए, मुझे निर्वाण की जरूरत है। ऐसा है तो आप जीतेंगे। यानी आपके मन में निर्वाण के सिवा कुछ भी नहीं है। निर्वाण के लिए पागल हुए हैं आप, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये पागलपन नहीं है, लेकिन निर्वाण के लिए। निर्वाण, मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे विमुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं शांति के लिए, मन की शांति के लिए मैं जिंदगी बिताता हूं। वही सोच विचार होना चाहिए वे विमुक्ति पाने के लिए, निर्वाण हासिल करने के लिए।
मैं जिंदगी बिताता हूँ। आपकी जिंदगी निर्वाण हासिल करने के लिए है तो आप सम्मा आजीव में रहते हैं। आपके मन में सम्मा आजीव है तो यानी आप ये सम्मा आजीव में रहता हूँ तो आप जरूर निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये रास्ते पर जाने वाले सम्मा आजीव बढ़ाते हैं। सम्मा आजीव यानी सम्यक आजीव बढ़ाते हैं। ये मिथ्या आजीव बढ़ाते हैं। ये मिथ्या है। मन पीड़ित होने के समय सोचिए, आप छुपा नहीं सकते, छुप नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, मेरी नहीं। मुझे छुपाकर कुछ कर सकते हैं और गुरु लोगों को छुपाकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई गुरु जी की नहीं है। अगर ये लड़ाई मेरी है तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। जीत भी आपकी है, हार भी आपकी है। नरक भी आपका है, स्वर्ग भी आपका है। ये हर अनुभव आपके हैं, फैसला भी आपके है। इसलिए फैसला लीजिए, क्या करूं कि आप ये कर सकते हैं कि अब हमारे पास सब है। फैसला कीजिए, धीरज रखिए और आगे बढ़िए। दृढ़ता पूर्वक संकल्प लीजिए, मैं कैसे हो भी ये करूं, कैसे हो भी ये करूं, मैं बर्दाश्त करूं, मैं सहूं, मैं सहकर हर पीड़ाओं को सहकर मैं आगे बढ़ूं। ये संकल्प जरूरी है। ऐसे करेंगे हम, अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।